हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। नमस्ते 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 एवरीवन। आइए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना स्पोकन इंग्लिश का क्लास। ठीक है, अब याद रखिएगा बच्चों, टेंसेस हम देखने जा रहे हैं। टेंसेस हमारे स्पोकन इंग्लिश का आधार है, नींव है, फाउंडेशन है। अगर आपको टेंसेस और थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर और अच्छी वोकैबुलरी आ जाए और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, बस इसी के बेसिस पे आप बहुत ही शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इतना तक आपको कह सकती हूँ। अब खैर हम कोर्स कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा और चीजें भी कवर कर लेते हैं और चीजों का भी हम डिटेल्स देख लेते हैं, लेकिन इन जनरल अगर किसी को मतलब स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो भाई अगर वो खाली टेंसेस पर कमांड बना ले, लेकिन टेंसेस पर ऐसा वाला कमांड की सेंटेंस गलत हो ही नहीं, टेंसेस का एरर आए ही नहीं, वैसा वाला सीख लेना है आपको। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सिंपल प्रेजेंट, आप यकीन नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस जो है स्पोकन इंग्लिश के 57% सेंटेंसेस 57% सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। ठीक है, फिर सेकंड मोस्ट कॉमन जो टेंस है वो है सिंपल पास्ट, मतलब जो एक्शन बीत चुका है, जो एक्शन बीत चुका है उसके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जो सिंपल फ्यूचर होता है, तो सिंपल फ्यूचर को हम बताने के लिए 8.5% सेंटेंसेस होते हैं जहां पे सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। मैं इन पांचों टेंसेस का आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, कहां कहां हम यूज करते हैं वही तो जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर तो आप एक बार में समझ जाते हो, लेकिन इस स्ट्रक्चर को किन किन परिस्थितियों में हम प्रयोग करें वो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए चलिए एक एक करके हम समझते भी जाएंगे और इनका प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल प्रेजेंट जो हम कहते हैं ना, ता है, ती है, ते है, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ता है, ती है, ते है। ठीक है, वह खाना खाता है, वो सोता है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो पढ़ाई करता है, ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं। मैं सुबह रोज 5 बजे उठता हूँ, राइट। तो ये ता है, ती है वाले सेंटेंसेस ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको एक दिखने वाला, सामने वाला, चेहरे का पहचान तो बता दिया, ता है, ती है वाला सेंटेंस। एप्लीकेशन में अगर मैं बताऊं तो जो भी रूटीन सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, रूटीन बताने वाले, मतलब जो एक्शन आप रोज करते हैं, जो भी अपना प्रेजेंट हैबिट, आदत बताने वाले एक्शंस होते हैं। ठीक है, जो भी फैक्ट होता है, जो भी न्यूज़पेपर कटिंग होता है, न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे जो हेडलाइंस होता है, न्यूज हेडलाइंस, कमेंट्री, ये सब कुछ सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कैसे लिखेंगे? V1 या V1 प्लस एस और ES। ठीक है, V1 या V1 प्लस एस और ES, सारा बेसिक से समझते जाएंगे बच्चों। ठीक है, सारा बेसिक से समझते जाएंगे अच्छे से। तो V1 किसके साथ यूज करेंगे? I, you, V और दे, इनके साथ में हम V1 यूज करेंगे। ठीक है, V1 प्लस एस और ES, इसको हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब और इसको हम कहते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, V1 प्लस एस और ये सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ही, शी, इट, किसी का भी नाम, जैसे आपने कह दिया राम, ठीक है, आपने कह दिया शिखा, आपने कह दिया किसी भी बच्चे का नाम ले लिया आपने कह दिया मनीष, है ना। तो इन बच्चों का नाम ले रहे हैं, इन बच्चों के साथ, इन बच्चों की अगर आदत मुझे बतानी है तो V1 प्लस एस और ES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन आता है, जैसे मैंने कहा अ स्टूडेंट, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, ऐसे जब हम वर्ड्स यूज कर लेते हैं तब भी। अब सिंगुलर मतलब एक वचन, ही जब हम कह रहे हैं तो एक लड़के की बात कर रहे हैं, एक लड़की की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक लड़के का नाम लिया है हमने, एक विद्यार्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर होता है तो हम V1 प्लस एस और ES यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ में एक स्पेशल केस है। आई सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब लेता है, तो आई का ये स्पेशल केस है कि आई सिंगुलर होने के बाद भी प्लूरल वर्ब लेता है ये। ठीक है, अब इनका एग्जांपल्स, जैसे आप कहते हैं गो, है ना, लेकिन इनके साथ में क्या आएगा? गोज। आपने इनके साथ में कहा डू, इसके साथ में क्या आएगा? डज। यहां पे आप कहते हैं प्ले, यहां पे क्या आएगा?
प्लेज। ये V1 और V1 प्लस S और ES का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ आ गया? एक हाँ, यू के साथ में अभिषेक पटेल, वेरी गुड। यू के साथ में क्या होता है? सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है, मतलब आप अकेले की बात करूंगी तो भी यू कहूंगी। यस अभिषेक, यू हैव रेज्ड अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है। एंड आप सभी बच्चों की बात करूंगी तब भी मैं आप सबको यू कहूंगी, ठीक है। तो यू में कोई भेदभाव तो है नहीं, तो हम इसको प्लूरल मान लेते हैं, ठीक है। आप सिंगुलर कहो चाहे प्लूरल, हम इसके साथ में प्लूरल वर्ब ही लिखेंगे। और आई एक स्पेशल केस है, आई क्लियर है कि एक बंदे की बात हो रही है, सिंगुलर है, लेकिन फिर भी उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? यस, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे सभी। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब देखो हमारे पास सेंटेंसेस जो भी आते हैं हम देखेंगे, ठीक है। मेरा बड़ा भाई हर दिन जिम जाता है, ठीक है। मेरा बड़ा भाई, क्या बोलेंगे हम? माई एल्डर ब्रदर, ओल्डर नहीं कहेंगे, एल्डर, ठीक है। ओल्डर का भी मतलब होता है बड़ा भाई, लेकिन जब हम जैसे किसी रिश्ते में जब कोई है जो हमसे बड़ा है, हम उसकी बात करते हैं तो हम एल्डर बोलते हैं, ठीक है। सो माई एल्डर ब्रदर, देखो हमने क्या लिखा? गोज टू द जिम एवरी डे, ऑलवेज, नेवर, ऐसे शब्द जहां पे आ गए समझ लेना कि आदत की बात हो रही है, और वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, V1 या फिर V1 प्लस S और ES का प्रयोग करेंगे, ठीक है, राइट। हम अक्सर, अक्सर मतलब ऑफन। अब ये वर्ड जब आपको नहीं क्लिक करता है ना, तो आप देख लो, हम अक्सर सुबह टहलने जाते हैं। टहलना मतलब गो फॉर अ वॉक, है ना। टहलना मतलब गो फॉर अ वॉक, अक्सर मतलब ऑफन। वी ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। एक बार मेरे साथ में सभी बच्चे रिपीट करेंगे, वी ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वी ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वी ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जितने भी बच्चों ने 3 बार मेरे साथ में रिपीट कर लिया, वो एक बार कॉमेंट बॉक्स में थम्स अप कॉमेंट करें। मेरे साथ साथ रिपीट करते चलो बच्चों। रेपिटेशन इज द की, प्रैक्टिस इज द की। जो सेंटेंस आता है, देखो आप बोलेंगे मैम क्यों रिपीट करें, कि सेंटेंस बनाने आ गया। जितना ज्यादा बोलोगे ना, तब बोलने का प्रैक्टिस होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम इंग्लिश आता तो है लेकिन बोल नहीं पाते। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ये सेंटेंस बनाने आता नहीं है, आता है, लेकिन मन में ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो बोलेंगे कैसे? जब वो बार बार रिपीट करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब। तो मेरे साथ साथ रिपीट करते चल रहे हैं आप सबको, ठीक है। कैन वी यूज फ्रीक्वेंटली इन प्लेस ऑफ ऑफन? यस, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हो मनीष, ठीक है। चलो, मैच शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगा। मैच शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगा, है ना। तो देखो, द मैच स्टार्ट्स। जब भी हम कोई टाइम टेबल या कोई फिक्स्ड एक्शन है, भले ही फ्राइडे कल है ना, तो वो फ्यूचर होगा। आप बोलेंगे मैम ये तो कल होने वाला है, तो ये तो फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन बच्चों, जो टाइम टेबल के हिसाब चलने वाली चीज होती है, ठीक है, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अब मैच शुरू होना, क्लास होना, मीटिंग होना, ट्रेन छूटना, ठीक है, बस का, फ्लाइट का, ये सब टाइमिंग कैसा होता है? पहले ही फिक्स होता है। इनका टाइम टेबल बन जाता है, इनका शेड्यूल बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM ऑन फ्राइडे। इज दैट क्लियर? ये अब फ्राइडे आज के लिए देखो कल है, ठीक है। और वैसे भी अगर यहाँ पे बोला गया है, मतलब आज डेफिनेटली फ्राइडे नहीं है, ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बोला जा रहा है, राइट। लेकिन क्योंकि ये टाइम टेबल वाला एक्शन है, शेड्यूल किया गया एक्शन है, इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। भले ही ये देखने में लगेगा कि यार ये तो फ्यूचर का है, लेकिन याद रखना ये कब होगा, इसका डिसीजन आपने अभी ले लिया है, ठीक है। और ये टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा, शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। तो टाइम टेबल और शेड्यूल वाली चीजें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसे कह लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए, वह तैरना जानता है। अब आप ये नहीं कहेंगे ही नोज टू स्विम। याद रखना, नो वर्ब जब भी आ जाए तो इसके साथ में हाउ, व्हेन, वेयर, वाई ऐसे वर्ड्स आएंगे, और फिर उसके बाद में टू स्विम, ठीक है। वह खाना बनाना जानता है। बनाइए सेंटेंस। मैंने कहा वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम, ठीक है।
अब बनाओ सेंटेंस, वह खाना बनाना जानता है। बनाइए फटाफट सेंटेंस क्विकली। वह खाना बनाना जानता है। ही नोज हाउ टू कुक। शाबाश, बहुत बढ़िया। ही नोज हाउ टू कुक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वह प्रधानमंत्री को जानता है। बनाइए सेंटेंस। वेरी गुड मोहित, शाबाश। अलका, ही नोज, अब यहां पे टू नहीं लगाना है, ठीक है। मनीष तिवारी, ही नोज द ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे टू नहीं लगाना है बच्चों, ठीक है। वह प्रधानमंत्री को जानता है और वह तैरना जानता है। तैरना में और प्रधानमंत्री में फर्क क्या है? प्रधानमंत्री एक इंसान है, ठीक है। कोई इंसान या कोई चीज की बात जब करेंगे, है ना, तो हम टू नहीं लगाएंगे, नहाओ लगाएंगे। नहाओ लगाएंगे ना टू लगाएंगे, ठीक है। तैरना क्या है? ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है, ठीक है। जब किसी क्रिया की बात होगी तब हाउ टू स्विम लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूं, वह प्रधानमंत्री को जानता है, तो आप सिंपली कहेंगे ही नोज द पीएम। आप क्या लिखेंगे? ही नोज द पीएम। नहीं नहीं पूजा, हाउ टू ये सब कहीं नहीं लगेगा। अनिकेत, यहाँ पे हाउ नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। निर्जला, हाउ नहीं लगेगा यहाँ पे, ना हाउ लगेगा ना टू लगेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? फटाफट से बताओ मुझे, क्विकली गिव मी अ थम्स अप जिनको क्लियर हो गया कि हाउ टू कब लगाना है और टू कब नहीं लगाना है। गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, वह सुमन मैम को जानता है। वह सुमन मैम को जानता है। बनाओ सेंटेंस। वह सुमन मैम को जानता है। बनाओ सेंटेंस। वेरी गुड, ही नोज सुमन मैम। बस अब यहां पे हाउ और टू कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ही नोज सुमन मैम, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। वह खाना बनाना नहीं जानती। अब देखो, जब यहां पे अब वह, यहां पे ही लिखेंगे या शी लिखेंगे? कहां से डिसाइड करते हैं हम? यहां से, इधर से हमने डिसाइड किया। ता है मतलब लड़का है, तो हमने लिखा ही नोज हाउ टू स्विम, ठीक है। अच्छा, वह खाना बनाना नहीं जानती, हमने यहाँ पे ती लिखा। वह खाना बनाना नहीं जानती। शी डजेंट नो, ठीक है। शी डजेंट नो, नहीं जानती। जानती है तो नो लिखेंगे, नहीं जानती है तो जहां पे हम एस या यस लगाते हैं ना, याद रखना, डू या डज सेंटेंस में आ गया बच्चों तो हम V1 ही यूज करेंगे, ठीक है। डू या डज सेंटेंस में आ गया तो हम इसके बाद V1 ही यूज करेंगे, भले यहां पे शी है, ठीक है। शी डजेंट नो, हाँ आयशी देखो आपने शी डजेंट नोज लिखा है ना बच्चा। अब आपको क्या करना है, अगर शी है तो शी के साथ में हम नोज लिखते हैं। शी नोज हाउ टू कुक, ठीक है। लेकिन जब इस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, याद रखना, चाहे डू हो चाहे डज हो, चाहे डू हो चाहे डज हो, ठीक है। इसके बाद में नॉट आया, इसके बाद में आप V1 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद V1 ही लिखेंगे, यहां चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, यहां पर बच्चों चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, डू या डज आ गया तो आप यहां पे सिर्फ V1 ही लिखेंगे। अब इसका कारण भी जान लो ऐसा क्यों होता है। देखो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये बताने के लिए हम एस या ई एस ऐड करते हैं, है ना, किसमें? वर्ब में। देखो यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस ऐड किया, ठीक है। अब जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना, तो ये एस या ई एस ऐड करने का काम हम इधर करते हैं। देखो, डू इधर लगा दिया हमने एस या ई एस, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये दो बार बताने की जरूरत नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब में भी ऐड करो फिर मेन वर्ब में भी ऐड करो। एक बार हेल्पिंग वर्ब में ऐड कर देंगे, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर ये मेन वर्ब जो है ये फ्री हो जाता है। ये बात समझ आ गई सबको?
एक बार फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करके बता दो। बिल्कुल बिल्कुल कसक, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अगर ये समझ आ गया तो ये बता दो, वह तैरना नहीं जानता कैसे लिखोगे? वह तैरना नहीं जानता कैसे लिखोगे? बेटा देखो, आपका सीखना कैसे होगा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेंटेंस नहीं रटवा रही हूँ कि तैरने के बारे में कैसे लिखना है, कि वह तैरना जानता है कैसे लिखना है, नहीं। अब ये तैरना की जगह जागना, सोना, पढ़ना, लिखना, बोलना, नाचना, गाना, कुछ भी आ सकता है। आपका यहाँ पे वर्ब चेंज होता जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब चेंज होता जाएगा। सेंटेंस आपको बनाने आ गया। ही डजंट नो हाउ टू स्विम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ही डजंट नो हाउ टू स्विम, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आप लोग इन क्लासेस में से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। मुझे कमेंट्स आते हैं बच्चों के, मतलब फिर मुझे बहुत बुरा लगता है उन बच्चों के लिए कि इनकी सोच इतनी छोटी है कि ये कभी सीख नहीं पाएंगे। मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है उन बच्चों के लिए। ठीक है, मेरे पापा एक हमेशा बात बोलते हैं, जब कोई कटोरा होता है ना, पानी कितना भी तेज धार से बहता रहे, जब कटोरा ही उल्टा रखा है ना, तो उसमें एक भी बूंद पानी इकट्ठा नहीं होगा। You have to have an open mind so that you can receive the knowledge that has been given by the teacher. आप अपनी भाषा, जो भी भाषा आप जानते हैं, वो भाषा पता है कैसे सीखे हैं? आपके आसपास जितने भी लोग थे वो भाषा बोलते रहे, आप धीरे धीरे सीखते रहे। आपने उनको ज्ञान नहीं दिया कि नहीं नहीं पापा आप गलत बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। यू हर्ड इट मेनी टाइम्स, कई बार सुना और उसको आपने रिपीट किया और बोला। पता है आपको जो भाषा आती है ना, उसका ग्रामर आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी मातृभाषा बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने सही सुना और सही बोला। अच्छा, सही सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है टू लर्न अ लैंग्वेज। ठीक है, जब टीचर ही बहुत गलत बोलता रहता है तो फिर बच्चा भी गलत सुन के गलत ही सीखेगा। राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? जितने लोग मेरी बात से सहमत हैं एक बार कमेंट कर दें। इंग्लिश में कमेंट करना कि आप सहमत हैं। इंग्लिश में कमेंट करना कि आप सहमत हैं। बिल्कुल शिखा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये भी मैंने आपको इसलिए बोलने बोला क्योंकि मुझे देखना था कि यहाँ पे कोई आई एम अग्री लिखेगा क्या, और अभी तक तो सारे बच्चे आई अग्री लिख रहे थे, लेकिन आरुषा ने लिख दिया आई एम अग्री, और ये मैंने आप लोगों को, आकांक्षा ने भी लिख दिया आई एम अग्री विथ यू मैम। हम कभी भी आई एम अग्री नहीं लिखेंगे। अग्री क्या है? V1 है, अभी अभी देखा हमने। V1 के साथ में एम नहीं आता, तो आप क्या लिखेंगे? आई अग्री विथ यू मैम। क्या लिखेंगे? आई अग्री विथ यू मैम। आई एम अग्री नहीं आएगा। बस यही देखने के लिए मैंने आपको इंग्लिश में कमेंट करने बोला। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बाकी सभी बच्चों ने सही बोला है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या वह कॉफी बनाना जानती है? अब आप सवाल पूछ रहे हैं, देखो अभी भी देखो, जानती है, नो। ठीक है, जानने के लिए नो के बाद में हम हाउ टू लिखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन बनाना सीख लिया है ना, हमने क्वेश्चन बनाना सीख लिया है। चलो बना के दिखाओ, क्या वह कॉफी बनाना जानती है, कैसे लिखेंगे? क्या वह कॉफी बनाना जानती है, कैसे लिखेंगे? Yes, Aishi. Suman ma'am knows how to teach. Yes. Does she know how to make coffee? Very good, Alka. बहुत बढ़िया, शाबाश। Does she knows नहीं लिखेंगे बेटा अरुषा, अभी अभी हमने देखा do does सेंटेंस में आ गया तो हम V1 प्लस S और yes नहीं लगाएंगे। शिखा बाला, does she knows नहीं लिखेंगे। बाकी सभी बच्चों का गलत है, सॉरी सही है। पूजा, डज शी नोज नहीं लिखेंगे बेटा, बाकी सब बच्चों का सही है। गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या वह तैरना जानता है?
क्या वह तैरना जानता है? वेरी गुड मनीष। डू, डज, डिड के बाद में हमेशा V1 यूज होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो मैं बेसिक्स करवा रही हूँ ना, ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। यस, क्या वह तैरना जानता है? कैसे बनाओगे सेंटेंस? डज ही नो हाउ टू स्विम? शाबाश, बहुत बढ़िया। डज ही नो हाउ टू स्विम? गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। क्लियर हो गया ना? क्या वह खाना बनाना जानती है? बताओ कैसे बनाएंगे सेंटेंस? क्या वह खाना बनाना जानती है? अब आपको किसी से कुछ पूछना है कि क्या आप ये काम करना जानते हैं, आपको पता है कैसे पूछना है, राइट? चलो फटाफट। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी इसका आंसर आपको देना है, बोल के आंसर देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बोल के देना है, फटाफट बोलते हुए देना है। थर्ड क्वेश्चन के बाद जब आपने तीनों क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, तब थर्ड क्वेश्चन के बाद आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आंसर नहीं कमेंट करेंगे। अभी सिर्फ आपको बोलना है। ठीक है, क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो तब मुझे बस देखना होता है कि आप क्या सीख रहे हो, इसलिए मैं आंसर कमेंट करने बोलती हूँ, ताकि आपकी जो गलती हो वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, अब आपको बता दिया है, अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 क्वेश्चन पूछूंगी, उनका आंसर आप बोल के देंगे, लिखेंगे नहीं। तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर देने के बाद कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं। रेडी? एक बार कमेंट कर दें, यस आई एम रेडी। और फटाफट बोलना है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, क्या वह तैरना जानता है? क्या वह तैरना जानता है? क्या वह तैरना जानता है? ओके। क्या वह खाना बनाना जानती है? क्या वह खाना बनाना जानती है? गुड। अगला क्वेश्चन, क्या वह कॉफी बनाना जानती है? चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूं, क्या वह पिज्जा बनाना जानती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों, जब हम खाना बनाने की बात करेंगे तो खाना बनाने के लिए खाना बनाना होगा, है ना? खाना बनाना, जब हम खाना बनाना बोलेंगे तब इसके लिए आप वर्ड लिखेंगे कुक, ना कि मेक फूड। ठीक है, लेकिन जब फूड का आइटम का नाम यहां पे लिख दिया, चाहे वो कॉफी हो, चाय हो, केक हो, पिज्जा हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, हलवा हो, कोई भी चीज हो, जब उस खाने का नाम लिख दिया और उसके बाद बनाना आ रहा है, तब हम यही लिखेंगे, मेक कॉफी, मेक टी, मेक पिज्जा। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं अब। क्या वह कंप्यूटर को ठीक करना, कंप्यूटर को ठीक करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिक्स अ कंप्यूटर कह सकते हैं, रिपेयर अ कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, फिक्स करना, उसको रिपेयर करना। ठीक है, डज ही नो हाउ टू फिक्स अ कंप्यूटर? डज ही नो हाउ टू फिक्स अ कंप्यूटर? शाबाश, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट वन, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो ता है, ती है, ऐसा कुछ नहीं आ गया है ना? तो जब भी हम पसंद की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लाइक या लव शब्द का प्रयोग करेंगे, और ये पसंद प्रेजेंट में है तो इसीलिए आप है लिखेंगे V1 प्लस एस और एस में। He loves to play football, he likes to play football, दोनों भी बहुत पसंद है। जब कोई चीज बहुत पसंद होता है तो हम उसको लव बोलते हैं, है ना? और सिर्फ पसंद है तो आप लाइक कह सकते हैं। ऐसे तो होता है ना, आप कनेक्ट करो, पहले आप किसी को लाइक करते हैं,
फिर वो लाइक जो है बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज्यादा लाइक हो जाता है तब आपको लगता है ओहो मुझे तो इससे प्यार हो गया, है ना? ऐसे ही होता है ना? ठीक है, ओके चलो। सो बहुत पसंद है बोला इसलिए यहाँ पे लफ्ज लिखा है, ठीक है। चलो आ जाओ, हमें पतंग उड़ाना पसंद नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ पसंद की बात हो रही है, तो पसंद नहीं है तो वी डू नॉट लाइक फ्लाइंग काइट्स। हमें पतंग उड़ाना पसंद नहीं है, वी डू नॉट लाइक फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, वी डू नॉट लाइक फ्लाइंग काइट्स। अब इन जो आपको पीडीएफ मिलेगा क्लास के बाद, मेरे साथ में तो आप सीख रहे हो, मैं डिटेल्स भी आगे पीछे का उसके साथ में और क्या क्या सीख सकते हो वो बताते जा रही हूँ। ठीक है, अब ये डिटेल्स आपके दिमाग में रहेंगे। इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, पीडीएफ आपके सामने रहेगा, आप हिंदी वाला पढ़ो और इंग्लिश वाला सेंटेंस बना के देखो, इसको बिना देखे, है ना, इसको बिना देखे। क्या बिल्लियों को दूध पसंद है, सेंटेंस कैसे बनेगा, है ना? बनाओ सेंटेंस। क्या पापा को ये चीज पसंद आएगी, आएगी, खैर वो तो फ्यूचर हो गया, है ना? क्या मम्मी को पीली साड़ी पसंद है ना? क्या मेरे भाई को पराठे पसंद है? ऐसे सेंटेंसेस। एक सेंटेंस आया आपके सामने, अब आप बनाओ। ठीक है, पहले इस सेंटेंस का इंग्लिश बना लेना, फिर इसको अपने अपने लाइफ में जितना आप आपके आसपास जो भी है उनसे उनके ऊपर अप्लाई करो, कनेक्ट करो। जो डेली लाइफ में आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत होती है वो सेंटेंसेस बनाओ, बनाते जाओ। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है पूरे फीलिंग के साथ में। जब आप मेरे क्लास में आके बोलते हो ना आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये पूरे दिन याद रखना, याद रखना। आप इंग्लिश सीख सकते हैं और आप जरूर सीखेंगे, बहुत बढ़िया बोलेंगे इंग्लिश। आप हर जगह सुमन मैम के नाम का परचम लहराएंगे, सब बोलेंगे भाई तेरी तो इंग्लिश सुधर गई है। हाँ हाँ, ऐसे कॉलर ऊपर करके, हाँ हमने सुमन मैम से सीखा है, ऐसे बोलना है। ठीक है, और आप भी जब मुझे मिलो ना, तो जब मेरे और स्टूडेंट्स या कोई और लोग जब आपसे आपको देखें, आपकी सक्सेस को, आपकी इंप्रूवमेंट को देखें, तो मुझे भी प्राउड फील कराओ, मैं भी बोलूं हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चे हैं। ठीक है, राइट? ओके, आई लव टू लर्न इंग्लिश विद सुमन मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। मेरे पिता रूस में रहते हैं, मेरे पिता रूस में रहते हैं। रूस हिंदी में रूस कहते हैं रशिया को, है ना? सो माई फादर लिव्स इन रशिया, माई फादर लिव्स इन रशिया। मेरा भाई हमेशा अपनी बाइक साफ करता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी साफ करना पसंद नहीं है, गंदगी में ही रहते हैं, है ना? एक मैंने हाल ही में मीम भी देखा था जिसमें पुलिस वाले ने एक गाड़ी को रोका था, तो गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी थी, तो पुलिस वाले ने गाड़ी के पीछे लिख दिया था अपनी गाड़ी साफ करा लेना, है ना? तो कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी गंदी पड़ी रहती है लेकिन फिर भी ऐसे ही चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को साफ सफाई बहुत पसंद है। माई ब्रदर ऑलवेज, साफ करना, क्लीन्स हिज बाइक, हमेशा। सो माई ब्रदर ऑलवेज, I always clean my room. My sister always cleans. कसक my sister बोला है तो her bed कहेंगे, not his bed. His का प्रयोग हम लड़कों के लिए करते हैं. So my sister always cleans her bed before sleeping. ठीक है, right? यहां तक सभी बच्चों को समझ आ रहा है? यस, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे। यहां तक सभी अगर क्लियर हो तो फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर दें। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माई मॉम ऑलवेज क्लीन्स माई होम, शाबाश। क्लीन्स हर हेयर, शाबाश, वेरी गुड पूजा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, सो यहां तक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहां तक की पीडीएफ जो भी सेंटेंसेस है, अब जैसे हमने यहाँ पे अपने भाई की एक हैबिट बताई, तो आप यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे अपने भाई की एक हैबिट। देखो यहाँ पे मैंने एक जनरल सा बता दिया आपको, है ना? आप अपने भाई की एक हैबिट बताएंगे, अपने बहन की एक हैबिट बताएंगे, अपनी मम्मी की एक हैबिट बताएंगे, अपने पापा की एक हैबिट बताएंगे, अपनी एक हैबिट बताएंगे। ठीक है, कि आप हमेशा क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। माई ब्रदर ऑलवेज
फाइट्स विथ मी, फाइट नहीं, फाइट्स. माई फ्रेंड ऑलवेज डज द डिशेस कहेंगे. मनीष तिवारी, डज द डिशेस कहेंगे बेटा. डू डज. माई वाइफ ऑलवेज क्लीन्स हिज होम नहीं दीपेंद्र, हर होम. ठीक है, हिज होम मतलब माई वाइफ तो फीमेल है, तो माई वाइफ ऑलवेज क्लीन्स हर होम. ठीक है, या फिर आर होम कह दो, हमारा घर. आर मतलब हमारा, हिस मतलब लड़के का, हर मतलब लड़की का. ठीक है, चलिए. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद एवरीवन.